हेलो गाइस। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये कहावत तो हमने सुनी है, बड़ी मशहूर है। लेकिन आज के तारीख में यूथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहावत चल रही है, वो गाइस ये है कि भाई अब करे सो आज कर, आज करे सो कल, और ऐसे कल पे जो कभी नहीं आता। गाइस इसी को बोला जाता है प्रोक्रास्टिनेशन। यस, आज का ये जो वीडियो है प्रोक्रास्टिनेशन, इसका मतलब ही ये है जो हम चीज़ों को अवॉइड करते चल रहे हैं ना, कि नहीं यार आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं यार परसों करेंगे, नहीं बढ़िया तरीके से करेंगे लेकिन आज नहीं, कल 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 कल, और वो कल कभी आता नहीं है। तो इसीलिए गाइज है ना, अब करे सो आज कर, आज करे सो कल, जो कभी नहीं आता, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन। और ये सबके साथ हो रहा होगा, किसी को पढ़ाई में लेकर हो रहा होगा, किसी को स्पोर्ट्स में लेकर, किसी को कोई चीज़ में लेकर, कहीं ना कहीं ये चीज़ सबके साथ होती है। और इसको बीट कैसे किया जाता है? सो टेक्निक्स टू बीट प्रोक्रास्टिनेशन। पहले तो ये होता क्यों है वो रीज़न जानते, तो आप में से इसमें से कौन कौन से रीज़न में फिट हो रहा है आपको समझ में आएगा, और उससे रिगार्डिंग फिर वो कौन सी टेक्निक्स है जो वो आपने यूज़ करना है। और ये आगे ढकलने की जो आदत है ना चीज़ों को, काम को, वो हमें अवॉइड करना फिर सीखना है। सो दोस्तों, शुरुआत सीधी, मतलब सीधी बात, नो बकवास, एकदम बढ़िया इंपैक्टफुल सेशन रहने वाला है। फटाफट से देख लो, छोटा सा सेशन रहने वाला है। सो रीजंस फॉर प्रोक्रास्टिनेशन। सबसे पहला रीजन है फीलिंग बोर्ड। यार आप ऐसा काम कर रहे हो किसी के प्रेशर में, या आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप एकदम लेजी हो, आपको मजा ही नहीं, उसमें कोई मोटिवेशन ही नहीं है ना। आपने बोलने के लिए, किसी का दिल रखने के लिए हाँ तो बोल दिया था, लेकिन अब करने में मज़ा नहीं आ रहा है, और उस वजह से आप सोच रहे हो हाँ यार इतना काम, अभी असाइनमेंट इतना इतना पेंडिंग है, इसको कल करेंगे, ये टास्क को कल करेंगे, परसों करेंगे, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले तो किसी भी काम में जब तक आपको इंटरेस्ट ना है ना, मोटिवेशन ना मिले ना, तब तक आपको वो करने का मन ही नहीं करेगा। जो काम करने में मोटिवेशन मिल रहा है ना, तो वो काम तो आप पहली फुर्सत में, यार जब पता है किसी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस की मूवी आ रही है, अभी तक आई भी नहीं, रिलीज होने वाली, उसकी पहले से प्री बुकिंग कर, वहाँ प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, वो मूवी देखने में मज़ा आता है आपको, तो वो मोटिवेशन है आपका भाई उस एक्टर की एक्टिंग। तो दोस्तों बस वो आप फटाफट से एडवांस बुकिंग कर लेते हो, और फिर बाद में मूवी देखने बराबर टाइम पे चले जाते हो, उसको भी आगे नहीं ढकेलते हो। तो दैट इज गाइस, दैट इज द थिंग, फीलिंग बोर्ड। जब आपको बोरिंग फील होगा, फिर आप लेजी फील करोगे, और कहीं ना कहीं कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। तो यार वो काम करो जिसमें मजा आता है, जिसमें किक मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। सेकंड गाइस, फियर एंड एंजाइटी। फियर व्हाट? फियर ऑफ फेल्यूर। कई बारी स्टूडेंट वो चीज़ नहीं करते हैं हारने के डर से। ठीक है, मान लो अगर कोई एग्जाम आ रही, कोई स्कॉलरशिप एग्जाम आ रही है ना, कोई एक मॉक टेस्ट देना है यार, बाकी सब छोड़ो, अगर आईपी मैट की कोई मॉक टेस्ट देना है, देखने के लिए हम कितना पानी में, नहीं यार आज नहीं देते, कल देंगे, परसों। हालांकि देने का रीज़न इसलिए क्योंकि हमें समझ में आया कि हम कितना सही ढंग से कर रहे हैं, और हमें कितना उसको सही ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है। लेकिन हम क्या सोचते कि नहीं यार कम मिले तो शिट मैन, मैं डिमोरलाइज हो जाऊंगा, नहीं कम मिले तो, फियर ऑफ फेल्यूर। ठीक है, और ये डर कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी क्रिएट करता है, और वो चीज़ फिर आप आगे 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 ढकेलने की कोशिश करते रहते हो। ठीक है, सो फियर, यार ये डर किस बात का? यार करना ही है ना। नहीं मॉक दोगे तो फाइनल एग्जाम तो देनी है ना, वो आप अपने हिसाब से नहीं, आगे मॉक टेस्ट आपके हाथ में कब देना, इसलिए आप उसको आगे आगे ढकेलते जा रहे हो। लेकिन जिस दिन एग्जाम है उस दिन तो जाना ही है। अगर इतना बड़ा सपना लेकर बैठे हो, वो तो आप आगे ढकेल नहीं सकते हो। तो गाइस फिर इनफैक्ट डायरेक्ट वहां पर फाइनल जंग खेलने से पहले नेट प्रैक्टिस कर लेना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार ये फियर वियर किस बात का? मतलब आप न्यूट्रल रहो ना, मतलब आप सोचो ही मत कि कम मिले तो क्या। आपने बस किस माइंडसेट से एग्जाम देनी है, मान लो एक मॉक टेस्ट की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो किस माइंडसेट से देनी है कि यार मेरे को देखना है मेरी प्रिपरेशन सही ढंग से चल रही कि नहीं। मैं जब करता हूँ, वीडियोस देखता हूँ सर के, तो समझ जाता है, लेकिन जब खुद से करने जाऊंगा मॉक में, तो मेरे से बन रहा है कि नहीं वो देखना है। तो बस वो जज करो ना, बाकी बात बेसिस पे क्यों जज कर रहे हो, मार्क्स के बेसिस पे इनिशियली क्यों जज कर रहे हो खुद को? उसके लिए टाइम है ना। तो गाइज फियर ये चीज होना ही नहीं चाहिए, एकदम बिंदास रहो, न्यूट्रल रहो। गाइज देन अगेन परफेक्शनिज्म, कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें और जुड़ी हुई है। फियर क्यों होता है? क्योंकि हम पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। परफेक्शनिज्म, ठीक है, परफेक्शनिज्म ये चीज़ भी गाइज आपको कहीं ना कहीं, आप कई बारी अच्छे से तैयार होते हो, पूरी तरह रेडी होते हो मॉक के लिए भी, किसी टेस्ट के लिए भी, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नहीं यार थोड़ा 2 दिन और रुक जाते, और ब्रशअप करते, और थोड़ा सा रिफाइन करते अपने नॉलेज को, और थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कर लेते, सो दैट मॉक में और अच्छा मिल जाए। तो परफेक्शनिज्म के चक्कर में कई बारी आप, विच इज़ गुड, परफेक्ट होना अच्छी बात है, ये डर से तो कई ज़्यादा बेटर है कि परफेक्ट रहो, लेकिन ओवर परफेक्ट होने की कोशिश मत करो ना यार, है ना। ओवर परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, है ना। पॉजिटिव रहो, बहुत बढ़िया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर पॉजिटिव मत रहो कि जिस वजह से आप मेन चीज़ों को ही आगे ढकेलते जा रहे हो। ठीक है, सो गाइस उसी तरह परफेक्ट रहो, लेकिन ओवर परफेक्शनिज्म इज नॉट गुड ना। तो आप क्या करते हो कि नहीं यार और 2 दिन रुक जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा, और अच्छी से प्रैक्टिस होगी, टेस्ट में 2 मार्क ज़्यादा आ जाएंगे। अरे रुक जा भाई, एक बार जो 2 दिन में नहीं हुआ, जो इतने दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में क्या हो जाएगा?
ठीक है, और वो 2 दिन के बाद आप वापस सोचोगे कि एक दिन और रुक जाए, तो वही चीज़ चलनी है, प्रोक्रास्टिनेशन। सो दोस्तों, ओवर परफेक्शनिज्म इज गुड, सॉरी, परफेक्शनिज्म इज गुड बट ओवर परफेक्शनिज्म इज नॉट गुड, और उसी से प्रोक्रास्टिनेशन का फिर जन्म होता है। तो चीज़ें हो गई है, मोटा मोटी सही ढंग से हो गई, करो, शुरुआत करो, उस पर एग्जीक्यूट करना, मॉक देना है, जो भी करना है, लेकिन अननेसेसरी परफेक्शनिज्म के ज़्यादा के चक्कर में उसको डिले 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 मत करो। एंड गाइज, ये तो आप सबको पता है, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन गाइस, जो अनवांटेड, देखो डिस्ट्रैक्शन, आप बोलोगे सर आप मोबाइल फ़ोन का, आप बोलोगे वही घिसी पिटी बातें करोगे, नहीं गाइस, मैं हर बार बोलता हूँ मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आज की दुनिया की एक बेसिक नीड है। कहीं भी चले गए यार, अर्जेंट में किसी की हेल्प चाहिए तो यार फ़ोन, मैसेज, ये सारी चीज़ें काम आती है। इनफैक्ट आप वीडियोज़ देख रहे हो अभी, जो इंपॉर्टेंट है ना, स्ट्रैटेजी वीडियोज़ हो, एकेडमिक्स वीडियोज़ हो, आप यूट्यूब पे हमारी पेड बैच में, वो भी सब ऑनलाइन है, वो इंपॉर्टेंट है यार। डिस्ट्रैक्शन मतलब अनवांटेड चीज़ों से, अनवांटेड चीज़ों से। हाँ सर, आप फिर बोलोगे वो रील्स और शॉर्ट सोशल मीडिया का वगैरह वगैरह, यार वो भी अगर लिमिट में करो ना तो सही है, माइंड फ्रेश हो रहा है, क्या दिक्कत है? 15 मिनट रील स्क्रॉल कर ली, शॉर्ट्स देख ली यूट्यूब पे, फनी फनी, क्या दिक्कत है? लेकिन वो 15 मिनट तक सही है, वो 15 मिनट 5 घंटा नहीं बन जाना चाहिए। तो ये अनवांटेड चीज़ों का डिस्ट्रक्शन, फिर वो गंदी आदतें क्यों ना हो। अगेन दोस्त यार, ये बढ़िया चीज़ है यार, ब्यूटीफुल चीज़ है, लेकिन अगर उसको भी एक लिमिट में रखो, एक दायरे में रखो, उसको आउट ऑफ लिमिट मत करो। तो मतलब पता चला दोस्तों के साथ घूमने गए तो 4 5 6 8 पूरा दिन उसी में निकाल दिया, ठीक है कि नहीं सर, फन मस्ती तो करना चाहिए, आपने बताया था। अरे लिमिट में हर चीज़ को बैलेंस करते हुए चलो यार। मोबाइल देख रहे हो, स्क्रोल कर रहे हो रील्स, ठीक है, अगर माइंड फ्रेश हो रहा है उतना पुरता ठीक है, वापस अपने काम पे आ जाओ, ठीक है। आप अपना मेन टारगेट मत भूलो, नहीं तो उसके चक्कर में फिर आप मेन टारगेट भूल जाते हो और ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है गाइस। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके प्रोक्रास्टिनेशन को जन्म देती है। अब उससे डील कैसे करना है फटाफट जानते हैं। अब इनमें से आप कौन से रीजन में फिट हो रहे हो? आप ओवर अपने आप को परफेक्ट करना चाह रहे हो, या डर रहे हो मॉक से, या आप उस पर्टिकुलर चीज़ करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, या फिर ये डिस्ट्रैक्शन दोस्त यार, ये सोशल मीडिया, इसमें आप खुद बहुत ज़्यादा आपके लाइफ पर इन्फ्लुएंस कर दिया है, उसमें आप बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो चुके हो, और उस वजह से आप चीज़ें चाह के भी नहीं कर पा रहे हो, तो पूरी तरह एडिक्टेड हो चुके हो, तो उससे बाहर निकलो गाइस। और वो कैसे? तो देखो यार, सबसे पहला पार्किंसंस लॉ। सर ये क्या है? तो इसीलिए सिंपल शब्दों में बोल दिया, सेट डेडलाइंस। आप जब तक सोचोगे ना कल करना है, कल करना है, कल करना है, वो कल कभी आएगा नहीं। लेकिन आप एक पूरा रोड मैप अपने सामने रखोगे कि मेरे को कब करना है, इनफैक्ट सिर्फ स्टार्ट कब करना है नहीं, एंड कब करना है वो तक, और उसके बीच में जो भी एक्टिविटीज आती है वो सारी चीज़ें कब शुरू होकर कब खत्म करनी है, अगर जब तक इसका प्लान नहीं बनाओगे, उस प्लान को आंखों के सामने नहीं रखोगे, तब तक चीज़ें आप स्टार्ट नहीं करोगे गाइस, है ना। कई बार ये भी होता है कि यार शुरू तो कर देंगे लेकिन अंजाम तक कैसे लेके जाएंगे यही नहीं पता, तो इसलिए शुरू करने में डिले 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 कर रहे हैं। तो वो यार पूरा प्लान बनाओ ना जिसमें डेडलाइन भी रहे। सिर्फ ऐसा नहीं कि शुरू ही करना है, शुरू करके खत्म कब करना है। इनफैक्ट सिंपल सा सब्जेक्ट, अगर आपको अरिथमेटिक पढ़ने में मजा आ रहा है, ठीक है, अब उसने एक टॉपिक आपने अरिथमेटिक का पढ़ लिया, अगले दिन आपको आपने सोचा चलो अलजेब्रा करते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, बस ऐसी रैंडमली सोच सोच के पहले दिन अरिथमेटिक का कोई टॉपिक किया, दूसरे दिन अलजेब्रा का कर रहे हो। अब अलजेब्रा करते करते थोड़ा सा टेक्निकल है, होता है स्टूडेंट थोड़ा बोर होने लग जाता है, सोचता है कि नहीं यार चलो अरिथमेटिक ही लेते हैं। यार ऐसे करने से आप पढ़ाई तो कर रहे हो, आप बोलोगे सर क्या फ़र्क पड़ रहा है, अलजेब्रा की जगह अरिथमेटिक कर लिया, पढ़ाई तो की ना। गाइस बहुत अच्छी बात है, कम से कम वो डिस्ट्रैक्शन होने से तो बेटर आप पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन यार ये चीज़ अगर लॉन्ग टर्म में चलती रही ना, तो पता चला कि आपका एक सेक्शन पूरी तरह वीक रह गया, वो भी तो अगेन आपको कहीं ना कहीं नीचे लेकर आएगा ना आपके स्कोर में, आपके कट ऑफ में। एक ही सेक्शन में चैंपियन बनने से थोड़ी होगा, 360 डिग्री प्रिपेयर्ड होना है आपको। सो गाइज, इसीलिए अगर वही चीज़ रैंडमली ना करते हो, अगर आप डेडलाइन करते तो इस दिन मैं अरिथमेटिक शुरू करूंगा, ये 3 दिन इस टॉपिक के, ये 3 दिन इस टॉपिक के, फिर ये दिन से मेरा अलजेब्रा स्टार्ट होगा, ये 2 दिन उस टॉपिक के हैं, तो उसको ही दो। जब वो पीस ऑफ पेपर पे आपका सारा प्लान होगा ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को करने में मजबूर करेगा, नहीं करना है, करना है, इतना बढ़िया पेपर बनाया, प्लानर बनाया, इसको वेस्ट नहीं करना है, करना है, ब्रेन आपको सिग्नल देगा। तो यस गाइस, पार्किंसंस लॉ पूरी तरह टेस्टेड एंड प्रूवन साइंटिफिक लॉ है, जिसके बड़े बेनिफिट होते हैं कि चीज़ों को बस रैंडमली मत करो, एक प्रॉपर प्लान के साथ बनाओ, और उसको प्रॉपर क्या करो, डेडलाइन भी दो, स्टार्ट से एंड। स्टार्टिंग मेजर, मान लो कोई भी प्रोजेक्ट है, उसको स्टार्ट कब करना है, उसको एंड कब करना है, सिर्फ वो नहीं गाइज, बल्कि देखो दूसरी चीज भी इसी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, ब्रेक डाउन वर्क इनटू स्मॉल टास्क। मान लो आपको आज आईपी मैट की पढ़ाई करनी है, मान लो आज की जो भी डेट है, आज सितंबर चल रहा है, आपने आज से सोच लिया कि सर मैं आज आईपी मैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और मार्च एंड में ख़त्म करूँगा। देखो सर मैंने डेडलाइन दे दी, मुझे बताओ यार, ये डेडलाइन इनफ है?
जब जितना ज़्यादा गैप उस डेडलाइन में आपके पास, उतना ही बड़ा एक्सक्यूज़ है ना फिर, अरे अभी तो बहुत टाइम है। कल दूसरे दिन जब उठोगे सुबह वही बोलोगे, अरे मार्च तक करना है ना, बहुत टाइम है। मार्च, अरे बहुत टाइम है। ठीक है? तो ये चीज़ें अगेन आपको क्या करने पे मजबूर करेगी, प्रोक्रास्टिनेशन, चीज़ों को आगे बढ़ाते जाना। लेकिन गाइज़, आज करना है शुरू, मार्च में ख़त्म करना है, इस इतना बोलने से नहीं होगा ना। बीच में कितने सारी फेजेस है। बीच में क्या फेजेस है कि आपको हर एक सब्जेक्ट खत्म करना है, फिर हर सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक्स को नोट डाउन करो, हर टॉपिक्स के एक एक कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो। अच्छा, सिलेबस तो हो गया, उसके बाद मॉक टेस्ट भी कब से स्टार्ट करनी है वो भी नोट डाउन करो। उसमें पहले सेक्शनल टेस्ट देना है, फिर फुल लेंथ टेस्ट देना है। सारी चीज़ें जब आप पूरे टास्क, कभी कभी मैंने कहा ना, जब हम देखते हैं टास्क आज शुरू करके 4-6 महीने बाद खत्म करना है, तो हमें लगता है बहुत टाइम है। और ये होता है, हर एक के साथ होता है। मैं जब स्टूडेंट था मेरे साथ भी होता था। जब सेमेस्टर स्टार्ट होता था सोचते थे कि यार इस बार तो ये पहले दिन से पढ़ाई करेंगे, लेकिन वापस घूम फिर कर वही बातें होती थी कि अभी तो 4-5 महीना है। आखिर करते करते कब पता चला ही नहीं कि अब 20 दिन बाद एग्जाम है, और फिर अब हम बुक साथ में ले रहे हैं। ये होता है गाइज, और इसीलिए तब ये चीज़ें नहीं किसी ने बताई थी, अब आपको जब बताया जा रहा है तो करो ना, बनाओ प्लान। बनाओ प्लान बढ़िया से। एक मेन तो आपको डेडलाइन देना ही है, लेकिन किसको, मेजर टास्क को नहीं। मेजर टास्क में जो छोटे 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 छोटी एक्टिविटीज है, सबको ब्रेक डाउन, वर्क इनटू स्मॉल टास्क। जब वो बड़ा टास्क देखने, कभी कभार आपको ये फीलिंग भी आती है कि बहुत टाइम है, कभी कभार ये फीलिंग भी आती है कि यार इतना बड़ा कैसे होगा। लेकिन जब आप उसको छोटी छोटी एक्टिविटीज में करते हो ना, तब वो छोटी एक्टिविटीज देख के लगता है हाँ ये डूएबल है, ये डूएबल है, ये डूएबल है, ये डूएबल है। और ऐसे करते करते कब खत्म हो गया समझेगा भी नहीं। तो यस गाइस, सबसे पहले तो मेजर एक्टिविटीज़ को छोटे छोटे टास्क में कंप्लीट करो, मतलब तोड़ो, और साथ में हर एक्टिविटी को, साथ में मेजर टास्क को भी क्या करते चलो, डेडलाइन देते चलो। स्टार्ट कब करना है, खत्म कब करना है। स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन और एटलीस्ट ट्राई टू मिनिमाइज इट। ये चीज़ तो मैं शायद पहले ही बता दी। यार देखो, पूरी तरह तो अब उससे नहीं जाओगे, लेकिन मैं इनफैक्ट ये भी बोल रहा हूँ कि पूरी तरह जाना भी नहीं है उससे बाहर। इस अब तो रील देखना आज से बंद, आज से जिंदगी में कभी रील्स नहीं देखेंगे। नहीं, क्यों भाई, क्यों अपने आप को ये पनिशमेंट दे रहे हो? जब करने में कोई चीज़ मज़ा आ रहा है तो करो, बट अगेन बैलेंस वे में ना गाइस। हाँ, गंदी आदतें कुछ होगी वो तो छोड़ ही दो, वो तो ज़ीरो कर दो। लेकिन हाँ, अगर इन चीज़ों का डिस्ट्रैक्शन है कि दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है ना, ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, तो उसको थोड़ा मिनिमाइज़ करो। जब करने में आपको लग रहा है कि सर मैं दुनिया के सारे टेंशन भूल जाता हूँ, स्ट्रेस भूल जाता हूँ, तो यार थोड़ी सी चीज़ें दोस्तों के साथ, वो चीज़ें होती भी है कि आप सारा स्ट्रेस टेंशन भूल जाते हो। तो करो, उनके साथ मिलो, गपशप करो, मस्ती मजाक करो, लेकिन एक लिमिटेड वे में, मतलब एक बैलेंस्ड वे में, जिससे आपका मेन स्टडी, मेन गोल, मेन करियर, मेन टारगेट हैम्पर ना हो। ठीक है? तो यस गाइस, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, खासकर जो गंदी आदतें हैं, और ट्राई टू मिनिमाइज इट। जो वो चीज़ जो गंदी नहीं है, बट हाँ उसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो, तो उसको आप थोड़ा कम करो, है ना? थोड़ी सी कम करो चीज़ें। ठीक है? कोई अच्छी सी वेब सीरीज देख के मज़ा आ रहा है तो उसको करो, लेकिन आज क्या शुरू करके ख़त्म मत करो, उसके 9-10 एपिसोड है तो, है ना? आज एक एपिसोड देख लिया, अगले दिन और एक या फिर अगले वीक में एक देखो। जो भी आपका टारगेट है, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आपने कब स्टार्ट किया, उसका कितना आपका पेंडिंग है, वो सब ध्यान में रखते हुए उसको टाइम दो। ऐसा नहीं कि इसके हिसाब से आईपी मैट को प्लान करो कि नहीं मुझे वेब सीरीज देखनी है, तो चलो मैं उस हिसाब से आईपी मैट का प्लानर बनाता हूँ ना। आईपी मैट के प्लानर के हिसाब से वेब सीरीज का एक हाथ, जिसमें आपको फ्री स्लॉट मिल रहा है, एक हाथ एपिसोड देख लिया, एक दिन में, 4 दिन में एक। ठीक है? पता चला एक दिन में पूरा नहीं गाइस। ठीक है? तो यस, तो ट्राई टू मिनिमाइज ऐसे डिस्ट्रैक्शन, बिल्ड अ प्रोफेशनल माइंडसेट। गाइस, प्रोफेशनल माइंडसेट क्या होता है? कौन होते हैं भाई प्रोफेशनल्स? कौन होते हैं? हमारे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, है ना, सीएस, सीईओ, बड़े बड़े कंपनी के बिजनेस टाइकून्स। गाइस, ये प्रोफेशनल होते हैं। क्या उनके लाइफ में कभी ऐसा होता है कि यार आज नींद नहीं हो रही है, डॉक्टर सोच रहा है आज नींद नहीं हुई है, आज तो यार मूवी देखने में 12-12:30 बज गई, तो कल तो ऑपरेशन, एक काम करते ऑपरेशन पोस्टपोन कर देते? नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा। उस पेशेंट की जान पे आई है ना, वो उसके हिसाब से सोचेगा कि आज कुछ भी चाहे हो जाए, अगर कल मुझे इतना फाइन सर्जरी करनी है, फाइन सर्जरी अगर मुझे करनी है कल, तो आज जल्दी सोना पड़ेगा, भले ही फिर पूरी दुनिया, पूरी फैमिली पार्टी करने गई है। प्रोफेशनल माइंडसेट गाइस। ठीक है? ये होता है प्रोफेशनल माइंडसेट। बड़ी बड़ी यार, आप कभी इनको देखोगे, और यही तो उनकी सक्सेस स्टोरी है ना। इसीलिए तो जो चीज़ जब शुरू करनी थी उन्होंने तभी शुरू करी, ढकेलते नहीं गए ओवर परफेक्शन के चक्कर में, या अननेसेसरी फियर ऑफ फेल्योर के चक्कर में, या डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में। और इस यही माइंडसेट आपको डेवलप करना है। अब आप बोलोगे सर बोल तो जी, आप करेंगे कैसे? अरे यार, इन्हीं लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ो ना। बड़े बड़े लोग हैं आपके सामने जो कि अपने लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज पढ़ो,
है ना? ये चीज़ें पढ़कर ही आपको मोटिवेशन मिलेगा, स्पार्क मिलेगा। एक मोटिवेशन वीडियो देख लिया, शायरी देख ली, उससे टेम्पररी मोटिवेशन है। जब आप ये चीज़ें किसी ने एक्चुअल में लाइफ में करी है और वो जब उनकी स्टोरी पढ़ोगे कि यार, जब पहली बात तो लगेगा कि यार ये तो सेम हमारी फेस से ही गया है। हमें लग रहा था इतने बड़े मुकाम पे है तो उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होगा, नहीं, ऑर्डिनरी लाइफ थी। उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुरुआत करी, सोचा, किया और करके दिखाया। वही करना है यार आपको। तो ऐसे लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ो। ये अगेन, अगर किसी चीज़ों में अननेसेसरी ज़्यादा टाइम दे रहे हो, फालतू के रोल रील्स एंड एवरीथिंग में, ठीक है, तो उसके बजाय वो टाइम अगर आपको भले ही पढ़ाई में नहीं देना है तो ऐसी चीज़ों में दो जिससे आप मोटिवेट हो अपने करियर की तरफ। एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, रिवॉर्ड योर सेल्फ। आपने एक प्लानर बनाया, आपने उसको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट किया, डेडलाइन दी, और उसके हिसाब से अगर आप वो वाकई में करने लग गए, जो प्लानर था उसके हिसाब से आप करने लग गए ना, तो एक दिन अपने आप को रिवॉर्ड दो यार। रिवॉर्ड सर अपने आप को कैसे दे? अरे, चीट डे होता है ना, सेम उसी तरह। आप आज आपको लग रहा है कि यार मैंने आज करके दिखाया, इतना पूरा बढ़िया प्लानर किया, मैं एक मूवी डिजर्व करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, जाओ मूवी यार। मैं एक बढ़िया सा डिनर डिजर्व करता हूँ अपने फैमिली के साथ, बोलो पेरेंट्स को कि मैंने करके दिखाया, चलो अब, ठीक है। या एक बढ़िया सी डिश, फेवरेट डिश डिजर्व करता हूँ मम्मी के हाथों की, बोलो, ठीक है। रिवॉर्ड योर सेल्फ। यार मैं बड़े दिन से सोच रहा था शूज़ लेना, शूज़ लेना, शूज़ लेना, लेकिन मत लेना, मत लेना, पहले ये करके दिखाओ और फिर वो रिवॉर्ड दो अपने आप को कि हाँ यार, अब मैं पापा से हक से मांग सकता हूँ, ये मैंने अर्न किया है, ये मैंने अर्न किया है कि पापा यार मेरे को शूज़ चाहिए। और वो लेकर पहनकर भी मज़ा आएगा, जो एक फील आएगा ना, वो एक अलग रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको लेनी है ना, मत लो। मूवी आई है, कोई रिलीज, दोस्त बोल रहा है बढ़िया है, मत जाओ आज, ठीक है, पहले करो। जब सही ढंग से करके दिखा लिया ना, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तब अपने आप को रिवॉर्ड दो, वापस बैक टू ट्रैक, वापस शुरू करो, वापस एक बार उसको आपने सही ढंग से 15-20 दिन करके दिखाया, रिवॉर्ड दो अपने आप को, इसी तरह का छोटा मोटा, ठीक है। सो रिवॉर्ड योर सेल्फ। तो यार ये सारी चीज़ें हैं जिससे प्रोक्रास्टिनेशन होता था, जो मैंने पहले बताया, और ये सारी चीज़ें जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन अवॉइड कर सकते हो। और गाइज, बस जो चीज़ की जब शुरुआत होनी चाहिए तभी शुरुआत करो तो सही है, अदरवाइज फिर अगेन एक ऑर्डिनरी लाइफ बन जाएगी। दैट्स इट गाइज, दिस इज ऑल अबाउट, जैसे कहा था, छोटा स्वीट सा एकदम इम्पैक्टफुल सेशन था। कैसा लगा बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।